देखो, तुम दोनों मेरी बात मानो। जिन देवचंद्र जी के पास तुम चर्चा सुनने जाते हो, उन्होंने स्वयं 14 वर्ष तक कांजी भट्ट जी से चर्चा सुनी है। वो तो निजानंद जी के भी गुरु हैं, उनसे अधिक ज्ञानी है। उनकी कथा सुनो। लेकिन पहले हम ये तो जाने कि कांजी भाई हमारे गुरु निजानंद स्वामी से अधिक ज्ञानी है। हाँ पिताजी, भैया ठीक ही कह रहे हैं। यदि कांजी भट्ट जी हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर हमें संतुष्ट कर दिया तो हम उनके यहाँ ही जाएंगे कथा सुनने के लिए। फिर हम गांजी बाई के यहाँ नहीं जाएंगे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। बाके बिहारी आपका कल्याण करें। गुरुदेव, आज मेरे 2 पुत्र मेरे साथ यहाँ आए हैं। ये आपसे अपने कुछ संशयों का समाधान करवाना चाहते हैं। आप इनके प्रश्नों का यथोचित उत्तर देकर इन्हें संतुष्ट करने की कृपा करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपके पुत्रों के दिल में जो भी संशय है, मैं उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। पुत्रों, आप दोनों के दिल में जो भी संशय है, आप निसंकोच होकर मुझसे पूछें। बैठिए। स्वामी जी, कृपा कर ये बताइए, इस संसार में कितने लोक हैं, कितने गुण हैं, कितने तत्व हैं और कितने प्रलय हैं? केशव जी, आपके पुत्र ने अध्यात्म का बहुत ही गहन प्रश्न किया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जगत में कुल 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। चौथा कोई गुण नहीं है। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। छठा कोई तत्व नहीं है। कुल 14 लोक हैं, कोई 15वां लोक नहीं है। प्रलय 4 प्रकार की है, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत तथा महाप्रलय। दैनिक जीवन में लोग जन्मते व मरते हैं, वह नित्य प्रलय कहलाता है। नैमित्तिक प्रलय में पाताल से लेकर स्वर्ग लोक तक लय हो जाता है। प्राकृतिक प्रलय में समस्त 14 लोक लय को प्राप्त हो जाते हैं। महाप्रलय में आदि नारायण अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं। और कुछ पूछना चाहते हो? जी, मुझे ये पूछना है कि जब अत्यंतिक महाप्रलय हो जाता है तो उस समय परब्रह्म किस रूप में और कहाँ रहते हैं? अत्यंतिक महाप्रलय के समय परब्रह्म क्षीर सागर में अक्षयवट के वृक्ष के एक पत्ते के ऊपर अंगूठे के बराबर रूप धारण करके रहते हैं। कृपया ये बताएं कि क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर सागर तो पाताल में है। किंतु अभी तो आपने कहा कि अत्यंतिक महाप्रलय में 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुणों का नाश हो जाता है। तो फिर क्षीर सागर कहाँ रहता है? बात तो सही है कि क्षीर सागर तो पाताल में है और महाप्रलय में पाताल भी नहीं रहता। तो फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर क्या दूं? आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया स्वामी जी। क्या हुआ गुरुदेव? क्या मेरे पुत्रों ने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? नहीं केशव जी, बल्कि इसने तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिसका उत्तर स्वयं ब्रह्मा भी नहीं दे सकते। जो बात शास्त्र में ही नहीं लिखी तो भला मैं कहां से बताऊं?
परम धाम के अनंत प्रेम में और आनंद में डूबी हुई आत्माएं इस नश्वर जगत में आकर अनंत दुखों को प्राप्त हो गई। गांजी भाई, आप तुरंत बाहर जाइए और उस सब्जी बेचने वाली को बुलाकर लाइए। आप चिंता मत करें, हम आपकी सारी सब्जियां ले लेंगे, किंतु पहले ये तो बताइए आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? क्या करती हैं आप? जी, मेरा नाम खोजी बाई है। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपना पेट पालने के लिए सब्जी बेचने का काम करती हूँ। नहीं, तुम्हारा नाम खोजी बाई नहीं है, तुम्हारा नाम रई बाई है, क्योंकि तुम परम धाम की रई बाई हो। तुम इस मायावी जगत में परम धाम से दुख का खेल देखने आई हो। कृपया मुझे मेरे नीच स्वरूप की पहचान कराइए, जिससे मेरी आत्मा जागृत हो। चिंता मत करो रई बाई, तुम धाम धनी के चरणों में आ गई हो। अब तुम्हारी सारी इच्छाएं धाम धनी अवश्य पूरी करेंगे, साथ ही सभी दुख शीघ्र ही दूर करेंगे। सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज जी, क्या इस संसार में अन्य धर्मों में भी परमधाम से आत्माएं आई हैं? हाँ, आई है मिहिर, क्योंकि आत्मा का कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती। मैंने सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ने का बहुत प्रयास किया है, किंतु कुछ धर्मों के गुरुजनों एवं पंथों की संकुचित विचारधारा के कारण मैं उन्हें पढ़ने से वंचित रह गया। लेकिन श्री राज जी के हुक्म से ये कार्य भी आगे चलकर तुम्हारे द्वारा ही पूर्ण होगा। मेरे बाद जागने का कार्य तुम्हें ही पूर्ण करना है। खास तौर पर शकुंडल और सकुमार नाम की दो आत्माओं को तुम्हें खोजना है और उन्हें जागृत करना है, क्योंकि उनके मूल तन परम धाम में हंस रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी राजघराने में अवतरित हुई हैं। उनको जगाए बिना सभी आत्माएं जागृत नहीं होंगी। वहाँ पे मैंने उनसे महाप्रलय में परमात्मा की स्थिति से संबंधित प्रश्न किए, जिसके उत्तर में ही उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इसका रहस्य किसी भागवत में ही नहीं लिखा है। उन्होंने सत्य कहा है मेहरराज। स्वामी जी, मैंने सुना है कि आपने उनसे 14 साल तक भागवत कथा सुनी थी। क्या वे आपके भी गुरु हैं? हाँ, वो मेरे गुरु रह चुके हैं, किंतु उनके अलावा भी मेरे कई गुरु थे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं घर त्याग कर ज्ञान की तलाश में राजकुमार की बारात का पीछा करते हुए कच्छ चला गया था, उस समय मैंने कई वर्षों तक कई जगहों पर ब्रह्म ज्ञान की खोज की। खोज बड़ी संसार रे तुम। बताइए ना। मुझे नहीं पता कुंवर, वो कहाँ गया है। मैंने उसे हर स्थानों पर खोजा, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला? पता नहीं चला से क्या मतलब है आपका? याद रखिए स्वामी,
यदि मुझे मेरा देवचंद्र वापस नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। काका, मैं जानता हूँ देवचंद्र कहाँ गया है। क्या तुम जानते हो? तो बताओ बेटा, देवचंद्र कहाँ है? काका, वो कुछ दिन पहले हमसे कच्छ जाने की बात कर रहा था। हाँ काका, और वो वहीं चला गया होगा। वो कह रहा था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। पुजारी जी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। पुजारी जी, यह चर्चा किस समय होती है? कैसी चर्चा पुत्र? परमात्मा को जानने की चर्चा, उन्हें पाने के मार्ग की चर्चा पुजारी जी। बेटा, परमात्मा को कौन नहीं जानता? इनकी महिमा से कौन अनजान है? जिस स्थान पर भगवान विराजमान है, उस जगह चर्चा की कैसी आवश्यकता? किंतु पुजारी जी, जिसे आप भगवान कह रहे हैं वो तो सिर्फ एक मूर्ति है।